अगर मैं न होता तो क्या होता? रामायण से प्रेरित एक आध्यात्मिक प्रसंग। जब अशोक वाटिका में रावण क्रोध में आकर तलवार लेकर सीता माता को मारने के लिए दौड़ा, तब हनुमान जी के मन में अनायास ही आया कि ये तलवार छीनकर इस दुष्ट का सर धड़ से अलग कर दूं। परंतु अगले ही क्षण उन्होंने देखा कि मंदोदरी ने रावण का हाथ पकड़ लिया है। यह देखकर हनुमान जी गदगद होकर सोचने लगे कि यदि मैं अभी जाकर कुछ करता तो मुझे भ्रम हो जाता कि मैं न होता तो सीता जी को कौन बचाता। परंतु ये क्या, सीता जी को बचाने का कार्य तो प्रभु ने स्वयं रावण की पत्नी को ही दे दिया। यह देखकर हनुमान जी यह समझ गए कि प्रभु जिससे जो कार्य कराना चाहते हैं वह उसी से करवाते हैं। कुछ क्षण बाद जब त्रिजटा ने कहा, मैंने रात में स्वप्न देखा कि लंका में एक अजीब सा बंदर आया हुआ है और उसने लंका जला दी है। यह सुनकर हनुमान जी को बड़ी चिंता हुई। वो सोचने लगे, प्रभु ने तो लंका जलाने के लिए कहा ही नहीं है और त्रिजटा कह रही है कि उन्होंने स्वप्न में देखा है कि एक वानर ने लंका जलाई है। अब मुझे क्या करना चाहिए? सोचते हुए हनुमान जी ने श्री राम का नाम लिया और सब कुछ उन्हीं पर छोड़ दिया। कुछ समय बाद जब रावण के सैनिक तलवार लेकर हनुमान जी को मारने दौड़े, तो भी हनुमान जी ने स्वयं के बचाव का तनिक भी प्रयास नहीं किया। तभी विभीषण ने आकर कहा कि दूत को मारना अनीति है। तो हनुमान जी समझ गए कि मुझे बचाने के लिए प्रभु ने यह उपाय कर दिया है। आश्चर्य की बात तो तब हुई जब रावण ने कहा कि बंदर को मारा नहीं जाएगा, इसकी पूंछ में कपड़ा लपेटकर तेल घी डालकर आग लगाई जाए। यह सुनकर हनुमान जी सोचने लगे कि त्रिजटा की बात सच थी, वरना लंका को जलाने के लिए मैं कहाँ से घी तेल कपड़ा आदि लाता और कहाँ आग ढूंढता। हे प्रभु, वह प्रबंध भी आपने रावण से करा दिया। जब आप रावण से भी अपना काम करा लेते हैं तो मुझसे करा लेने में आश्चर्य की क्या बात है। इसीलिए सदैव याद रखें कि संसार में जो हो रहा है वह सब ईश्वरीय कृपा है। हम और आप तो केवल निमित्त मात्र हैं। इसीलिए कभी भी यह भ्रम न पालें कि मैं ही सारे कार्य कर रहा हूँ। करने वाला तो एकमात्र ऊपर वाला ही है। हमको भी कभी कभी ऐसा ही भ्रम हो जाता है और हम सोचते हैं कि अगर मैं न होता तो क्या होता। यदि आपको यह आध्यात्मिक कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।